हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 फ्रॉम पेज नंबर 292। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। निशांत ड्रॉज अ बिल फॉर 25,000 ऑन अभिनव। सो निशांत ने बिल ड्रॉ किया है, दैट इज द रीजन ही इज द ड्रॉवर एंड अभिनव इज द ड्रॉई for 3 months on 17th July 2019. Nishant discounts the bill with his bankers at 12.5% per annum on the same day. On the due date of the bill, Abhinav requested Nishant to accept a cross check of 5,800, including 1,800 for interest, and to draw bill for the balance for 3 months. Nishant agrees to this proposal. Before due date of the new bill, Abhinav retires the bill for 20,250 1 month before the due date. Pass journal entries in the books of Nishant. ठीक है, तो we are going to pass journal entries in the books of drawer. तो ये जानना जरूरी है बच्चों, that आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा प्रॉब्लम समझना है. Now you are in the point of view of the drawer, okay? जो बिल ड्रॉ करेगा. So इसके बुक्स में होगा बिल रिसीवेबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर स्टार्टिंग पॉइंट, ओके? बिकॉज कब आपको ड्रॉइंग के बुक्स में पूछा जाएगा, कभी ड्रॉवर के बुक्स में. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. तो यहाँ पे आई एम इन द शूज ऑफ निशांत ना, ठीक है? निशांत ड्रॉज अ बिल ऑन अभिनव फॉर 3 months. तो पहली एंट्री 17 जुलाई 2019 को क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिनव 25,000 being acceptance received for bill, right? This is the first entry. आगे Nishant discounts the bill with his bankers at 12.5% per annum on the same day. तो 25,000 is the amount of the bill. इसका 12.5% and that is for how many months? 3 months है, right? तो यहाँ पे हम लिखेंगे by 3/12. कितना आ रहा है? दिस इज 781. सो दिस इज द डिस्काउंट, ओके? बैंक ने इतना डिस्काउंट चार्ज किया है. 25,000 का टोटल अमाउंट है, राइट? बिल इज 25,000, डिस्काउंट इज 781. इसका मतलब पैसा कितना मिलेगा बैंक से? कितना मिलेगा? 24,219. इतना पैसा मिला. तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 24,219, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. ये जो डिस्काउंट है ये हमारा नुकसान है, तो मैं उसे डेबिट कर दूंगी 781 टू बिल्स रिसीवेबल. इतने का बिल मेरे बिजनेस से बाहर गया है. गेटिंग इट? क्या हुआ है? ऑल राइट. आगे ऑन द ड्यू डेट. अब पहले ड्यू डेट निकालेंगे. 17 जुलाई 2019 को बिल ड्रॉ किया था. 3 months का है. 17/10/2019. हम 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 20/10/2019. ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है बच्चों. आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन ऑफ दैट लेक्चर. यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट. ठीक है? सो ड्यू डेट है October 20th. आगे क्या दिया है? ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल Abhinav requested Nishant to accept a cross check of 5,800 including interest and to draw a bill for the balance. इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे bill has been renewed. और अगर renew होता है तो सबसे पहली स्टेप होती है cancellation of old bill. राइट? ये हमने अभी बहुत बार मैं आपको रिपीट करती हूँ सो दैट आपने भूलना नहीं चाहिए. आपको ओल्ड बिल कैंसिल करना है अगर आप रिन्यू कर रहे हो तो ओल्ड बिल कितने का है? यहाँ पे है ओल्ड बिल 25,000 का. इसे कैंसिल करोगे. ये 25,000 का बिल इज नो मोर विथ यू, इट इज देयर विद द बैंक. देखो बैंक अकाउंट को डेबिट किया है आपने, तो बैंक को ही क्रेडिट करोगे सो दैट वो अकाउंट आपका नलिफाई हो जाए. और डेबिट किसे करेंगे? डेबिट ड्रॉई के अकाउंट को करेंगे बिकॉज वो हमारा डेटर बन जाता है बिकॉज ऑफ द डिसऑनर. तो यहाँ पे ड्रॉई इज अभिनव. सो अभिनव के अकाउंट को डेबिट हो जाएगा 25,000 से. अभिनव अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक अकाउंट 25,000.
प्लीज रिमेंबर, आपको बैंक को क्रेडिट करना है, बिल्स रिसीवेबल को नहीं। बिल्स रिसीवेबल आपने ऑलरेडी बैंक के पास जमा कर दिया था, आपके पास है ही नहीं, तो आप अभी क्रेडिट करोगे बैंक अकाउंट को। इज दिस क्लियर? ओके, नरेशंस लिखना मत भूलना आप। आगे अब क्या हुआ है देखो। नाउ अभिनव रिक्वेस्टेड निशांत टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक है मतलब बैंक से हुआ है पेमेंट ऑफ 5,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पे, आई एम हाईलाइटिंग दोज। 5,800 इंक्लूडिंग 800 फॉर इंटरेस्ट, मतलब पार्ट पेमेंट मांगा है तो पैसा मिला है 5,800 का, तो चेक मिला है 5,800 का विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट। इसका मतलब जब हम इंटरेस्ट को यहां से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा जो पार्ट पेमेंट हुआ है वो अमाउंट। आर यू ऑल गेटिंग दिस? टोटल इज 5,800, ओके, दैट इज द पेमेंट दैट हैज बीन मेड थ्रू बैंक, लेकिन इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूडेड है। तो मैं जब वो माइनस करूंगी तो मुझे वो अमाउंट मिलेगी जो पार्ट पेमेंट के लिए यूज हुई है। सो एक्चुअली पार्ट पेमेंट इज ऑफ 4,000 एंड इंटरेस्ट इज ऑफ 1,800। तो इंटरेस्ट अगर चार्ज हुआ है तो पहले उसकी ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये जो इंटरेस्ट है ये ड्यू हुआ है। दिस इज एन इनकम फॉर निशांत, प्लीज रिमेंबर दिस इंटरेस्ट इज एन इनकम, इसीलिए हम इंटरेस्ट को कर देंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,800। और किससे मिलने वाला है ये इंटरेस्ट? अभिनव से, तो अभिनव के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अभिनव अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,800 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करना जरूरी है, बिल्कुल भूलना नहीं है, नहीं तो टैली नहीं हो पाएगा आपका लेजर। ठीक है, अब होगी एंट्री पेमेंट रिसीव्ड की। 5,800 रुपीज मिले हैं अभिनव से, तो ये हमारे पास पैसा आया है। प्लीज रिमेंबर वी आर इन द ड्रॉवर्स बुक, निशांत के बुक में पैसा मिला, चेक मिला। सो बैंक अकाउंट डेबिट 5,800 टू whom? टू अभिनव। अभिनव से मिला है तो अभिनव को हम क्रेडिट कर देंगे 5,800 से। ओके, देयर इज एन ऑल्टरनेट मेथड ऑफ डूइंग दिस, मैं आपको बता देती हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम होगा। देखो, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली यहां पे ऐसे लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 5,800, इसमें से कुछ पैसा आया है इंटरेस्ट के लिए, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,800, और बाकी का जो पैसा है वो आया है अभिनव से, सो टू अभिनव 4,000। ओके, आप इस तरह एंट्री भी पास कर सकते हो या आप ये दोनों एंट्रीज भी कर सकते हो, फाइनल इफेक्ट सेम रहेगा। वो कैसे? देखो, बैंक को डेबिट हुआ है 5,800 से, यहाँ पे भी हमने बैंक को डेबिट किया है 5,800 से। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट को आपने क्रेडिट किया 1,800 से, यहाँ पे इंटरेस्ट को क्रेडिट हुआ है 1,800 से, राइट। एंड अभिनव को यहाँ पे आपने 4,000 से क्रेडिट किया, यहाँ पे अभिनव को क्रेडिट किया 5,800 और डेबिट कर दिया 1,800 से, और डेबिट और क्रेडिट जब आप सेट ऑफ करोगे तो आएगा क्रेडिट 4,000। सी दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। ओके, दोनों भी सही है, इफेक्ट सेम रहने वाले हैं, आप जो चाहो वो एंट्री दे सकते हो, बट दोनों को मर्ज मत कर देना। प्लीज रिमेंबर, आपने अगर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास की है तो इस तरह से आपको करना है, पहले ड्यू और फिर रिसीट। ओके, बट आप डायरेक्टली रिसीट की भी एंट्री पास कर सकते हो, दोनों भी सही है। ओके बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Nishant agrees to this proposal. अब यहाँ पे हमें ये नहीं दिया गया कि न्यू बिल हैज बीन एक्सेप्टेड, लेकिन अगर रीन्यू हुआ है तो आपको ध्यान रखना है नया बिल एक्सेप्ट भी हुआ रहेगा। अग्री टू दिस प्रपोजल मतलब इट हैज बीन एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं दिया गया, लेकिन जो बैलेंस है उसके लिए नया बिल एक्सेप्ट हुआ है। बैलेंस कितना है अभी?
अब देखिए यहाँ पे टोटल आपका जो पहला बिल था वो 25,000 का था, ओल्ड बिल, इजंट इट? उसमें आपने डेबिट कितने से किया है वापस अभिनव को? 1,800 से, और क्रेडिट किया है 5,800 से। तो अभिनव के लिए डेबिट कितना हुआ? सी, अभिनव को हमने यहाँ पे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, अभिनव को हमने डेबिट किया 25,000 से, वापस डेबिट किया 1,800 से, फिर क्रेडिट किया 5,800 से। तो अभी अभिनव कितने से हमारा डेटर है? देखो 21,000। अभिनव इज आर डेटर फॉर 21,000। तो जब मैं नया बिल एक्सेप्ट करूंगी दैट विल बी फॉर 21,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 21,000 टू अभिनव। अभिनव था डेटर फॉर 21, उससे बिल मिल गया 21,000 का, तो उसका अकाउंट क्लोज हो गया और एक एसेट क्रिएट हुआ 21,000 का। इज दिस क्लियर बच्चों? ये एंट्री बहुत बार हम पास करना भूल जाते हैं, सो आई एम स्टार मार्किंग दिस। Why? Because स्पेसिफिकली नहीं दिया गया ना, हमें क्या दिया गया है? निशांत अग्रीज टू दिस प्रपोजल। तो ये इसका मतलब होता है दैट नया बिल एक्सेप्ट हो गया है। प्लीज रिमेंबर यू हैव टू लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है? आगे, बिफोर ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल अभिनव रिटायर्स द बिल फॉर 20,250 1 month बिफोर द ड्यू डेट। अभिनव ने बिल को रिटायर कर दिया, मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो गया 20,250। इतना पैसा मिला है। अगर इतना पैसा मिला तो निशांत के बुक्स में क्या हो जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 20,250। किसके बदले में मिला? बिल के बदले में। तो ये जो बिल है उसे क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज अभी इसकी वैल्यू नहीं है कुछ भी, ये हो गया है ऑनर। और जो डिफरेंस आ रहा है 750, ये क्या है? 21,000 के बदले में 20,250 मिला, बिकॉज ये जल्दी पेमेंट हो गया, ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो गया। इसे हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो जब रिटायर हो जाता है तो ड्रॉवर के बुक्स में आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और रीबेट अकाउंट डेबिट। तो यहां पे हम डेबिट कर देते हैं। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? हमने क्या एंट्री पास की? जितना पैसा आया उससे कैश या बैंक को डेबिट कर दिया, जितना बिल्स रिसीवेबल था वो क्रेडिट कर दिया, और जो डिफरेंस है वो नुकसान है दैट हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट। आई होप यहां तक बहुत अच्छी से आपको समझ रहा है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू हैव कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, आपको मगअप नहीं करना है। That is the reason I am taking the efforts to solve all the problems, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर बहुत अच्छे से लेक्चर समझ रहे हैं, do let me know by hitting the like button and commenting, and do share with your friends and colleagues, and do consider hitting on the super thanks button. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। Till then, take care, bye bye.